देखो क्वेश्चन नंबर 15 में है ए स्ट्रेट हाईवे लिस्ट टू द फुट ऑफ ए टावर, ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व ए कार एट द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। देखो एक रोड है, ठीक है ना, एक टावर के फुट तक जाता है। कहाँ तक जाता है? एक टावर के फुट तक। इन दिया है ए स्ट्रेट हाईवे लिस्ट टू द फुट ऑफ ए टावर। मान लो अगर ए बी क्या है जी, एक टावर है, ठीक है ना। ये देखो ये बी सी मान लेते हैं एक हाईवे है, बी सी एक क्या है, हाईवे है। जो ए बी जो टावर है, टावर के फुट तक ये क्या जाता है, हाईवे जाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन में आगे बोला ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, एक आदमी इस टावर के टॉप पे खड़ा है, ठीक है ना। ऑब्जर्व ए कार एट द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री, और एक कार को ऑब्जर्व कर रहा है कितने डिग्री पर जी, एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री पे। डिप्रेशन दिया है ना, तो मान लो कार ये सी पॉइंट पे, कहाँ पे है जी, सी पॉइंट पे। तो अभी इस टॉप से ये आदमी इस कार को देख रहा है और इसके आँख पर एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने का बन रहा है, 30 डिग्री का, ठीक है ना। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर बनता है, ये 30 डिग्री के एंगल पे इसको ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। बताओ तो अभी 30 डिग्री के एंगल ऑफ डिप्रेशन पे देख रहा था ना। और देखो यह एक समान स्पीड से, मान लो अगर ये 30 किलोमीटर पर हावर्स की स्पीड से चल रहा तो उतना ही से, मतलब एक समान स्पीड से यह कार क्या कर रहा, तो टावर की फुट की ओर जा रहा है, ठीक है ना। तो 6 सेकेंड बाद, कितने सेकेंड बाद, 6 सेकेंड बाद इस कार का इस आदमी के आंख पर एंगल ऑफ डिप्रेशन अब बन रहा है इसके आई पे कितने का, 60 का। मान लो 6 सेकेंड बाद यह कार पॉइंट डी पे आ गया, कहाँ पे आ गया, पॉइंट डी पर, ठीक है ना। अब इसके आंख पर इस कार का एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा 60 डिग्री, ठीक है। फाइंड द टाइम टेकन बाय कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। देखो इस पॉइंट से, पॉइंट डी से टावर का फुट क्या है, बी है ना। तो पॉइंट डी से पॉइंट बी तक पहुंचने में इस कार को टोटल कितना समय लगता है, वही अपने को समय बताना है, ठीक है ना, कितना समय लगेगा। तो क्या करना है, डी बी निकालना है ना, डी से बी के बीच का ये टाइम बताना है कितना टाइम लगेगा। तो देखो तो जितना एंगल ऑफ एलिवेशन होता है उतना ही एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, सॉरी इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 है, क्या है जी, तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन भी कितना होगा, 30 होगा। इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 60 है, तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन भी कितना होगा, 60 होगा। कोई दिक्कत है? तो देखो इसमें लिखे हैं लेट ए बी बी हाइट ऑफ द टावर एंड सी क्या है जी, कार का एक ये पॉइंट है ना, मान लो पॉइंट सी पे अभी कार है, 6 सेकेंड आफ्टर कहाँ पे पहुँच जाता है, डी पर। लेट ए बी बी height of tower and car at the point C after 6 seconds car reach at point D। तो मान लिया लेट ए बी बी हाइट ऑफ द टावर, ठीक है ना, हाइट ऑफ द टावर एंड कार एट द पॉइंट सी, कार एट द पॉइंट सी आफ्टर 6 सेकेंड कार रीच एट पॉइंट डी। 6 सेकेंड बाद देखो कहाँ लिखे हैं 6 सेकेंड, दो बार। कार एट द पॉइंट सी आफ्टर 6 सेकेंड, आफ्टर 6 सेकेंड कार इज एट पॉइंट डी। 6 सेकेंड बाद कहाँ चल जाता है कार, पॉइंट डी पर। कोई दिक्कत है? देखो सी डी इक्वल टू कितना दिया है, 6 सेकेंड दिया है ना, सी डी इक्वल टू 6 सेकेंड। देखो तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को यह बताना है कि पॉइंट डी से बी तक पहुँचने में कार कितना समय लेता है, यानी डी बी निकालना है ना। तो देखो तो अगर ट्रायंगल ए बी सी लेंगे या ट्रायंगल ए बी डी लेंगे, तो ट्रायंगल ए बी डी लेंगे तो ए बी का वैल्यू मालूम रहेगा तब ना बी डी का आएगा। या ट्रायंगल ए बी सी भी लेंगे तो ए बी का उसमें वैल्यू मालूम रहेगा तभी डी बी का वैल्यू आएगा। तो पहले कोई ट्रायंगल लेते हैं, पहले यही लेते हैं, ट्रायंगल ए बी डी लेते हैं। इसमें एक ये साइड लेंगे ए बी और दूसरा साइड लेंगे बी डी, क्योंकि अगला ट्रायंगल ए बी सी में ए बी के बारे में कुछ रिलेशन मालूम रहेगा तभी ना इसका वैल्यू पुट करेंगे उसमें। तो राइट ट्रायंगल ले रहे हैं ए बी डी। इन द राइट ट्रायंगल
ए बी डी, राइट ट्रायंगल ए बी डी में क्या है जी, तो एंगल ए डी बी इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल ए डी बी इक्वल टू 60 डिग्री। तो देखो इसके सामने वाला एक साइड लेंगे ए बी और एक ये साइड ले लेंगे बी डी। देखो इसके सामने वाले साइड को क्या बोलेंगे, पी और इसको बी, पी बाई बी फार्मूला क्या होता है, टेन थीटा कितना 60, टेन 60 का वैल्यू बोलो √3। ए बी का वैल्यू नहीं मालूम है, बी डी का भी वैल्यू नहीं मालूम है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बेस में 1 है तो ए बी से 1 में मल्टीप्लाई होगा ए बी डी से √3 में मल्टीप्लाई होगा बी डी √3। कोई दिक्कत, इसको अभी इतना रहने देते हैं, बाद में देखेंगे। और बी डी का वैल्यू को ज़रूरत पड़ेगा तो √3 को इधर भेज देंगे और ए बी के वैल्यू से काम चल जाएगा, तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है, ए बी से ही चल जाएगा। देखो क्योंकि ए बी का ही वैल्यू पुट करना है ना। देखो अब लेंगे इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, नाउ इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, राइट ट्रायंगल ए बी सी में क्या है, एंगल ए सी बी इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल ए सी बी इक्वल टू 30 डिग्री। देखो तो इसके सामने वाला साइड लेंगे ए बी और दूसरा कौन लेंगे बी सी, ए बी अपॉन बी सी। देखो इसके सामने वाला साइड को बोलेंगे पी और ये बी, पी बाई बी फार्मूला क्या होता है, टेन थीटा, थीटा कितना है जी 30 डिग्री, टेन 30 का वैल्यू होता है 1 अपॉन √3। ए बी है ए बी, बी सी, ये टोटल बी सी है ना, बी सी को क्या लिख सकते हैं, सी डी प्लस बी डी लिख सकते हैं, सी डी प्लस बी डी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी से √3 में करेंगे तो क्या होगा, ए बी √3, ठीक है, या पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, नहीं तो फिर इधर उधर करना होगा। सी डी प्लस बी डी से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, तो सी डी प्लस क्या होगा बी डी, और ए बी से √3 में करेंगे तो ए बी √3, ठीक है। बताओ तो सी डी का वैल्यू कितना दिया है 6, बी डी का तो वैल्यू निकालना है, और ए बी का वैल्यू कितना है बी डी √3, तो क्या ए बी के पास बी डी √3 लिख सकते हैं, तो ए बी के पास आ जाएगा बी डी √3 इंटू ऑलरेडी मल्टीप्लाई में √3 है तो √3, कोई दिक्कत है। देखो बी डी है तो बी डी 6 भी इधर रहने देते हैं अभी, ठीक है, ये 6 प्लस बी डी, √3 से √3 में मल्टीप्लाई हुआ 3 और इधर बी डी, कोई दिक्कत। ये देखो 6 इधर रहने दो, 3 बी डी और प्लस बी डी उधर गया तो माइनस बी डी, 6 इक्वल टू, दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, बी डी कॉमन है ना, दोनों में बी डी है तो बी डी कॉमन लगेगा। देखो यहाँ से बी डी कॉमन ले लिए तो 3, माइनस है माइनस, यहाँ से बी डी कॉमन ले लिए तो 1। देखो तो 6 बी डी है बी डी, एक बात बताओ, ये 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या होगा 2, और बी डी है तो बी डी, इसको हम लोग प्लॉट कैसे लिख सकते हैं, 2 बी डी को इधर और 6 को दूसरे साइड, कोई दिक्कत है, 2 मल्टीप्लाई में दूसरे साइड जाएगा डिवाइड में, तो बी डी इक्वल टू 6 अपॉन 2, 2 3 जा 6, बी डी इक्वल टू, बताओ तो क्या चीज़ में दिया, सेकेंड में ना, तो ये कितना आ गया 3 सेकेंड, यानी कार को पॉइंट डी से पॉइंट बी तक पहुंचने में टोटल कितना समय लगता है जी 3 सेकेंड। तो लिख दे हेंस टाइम टेकन बाई कार एट पॉइंट डी टू reach at point B foot of the tower, dv इक्वल टू आ गया 3 सेकेंड।